अब हम चैप्टर 2 में ही एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। तो ये नया टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। कंप्यूटर में देखिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, एक इनपुट और आउटपुट, और तीसरा तो प्रोसेसिंग है ही। तो आउटपुट की बात करें तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है, जैसे हमने आपको बताया। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। जब कंप्यूटर मॉनिटर पर हमें कोई सूचना इंफॉर्मेशन देता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। देखिए आउटपुट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हम सॉफ्ट कॉपी मिलता है, एक हमें आउटपुट हार्ड कॉपी मिलता है। जैसे प्रिंटर से हमें मिलता है वो भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो हमें हार्ड कॉपी देता है। और मॉनिटर भी आउटपुट है लेकिन वो हमें सॉफ्ट कॉपी देता है। उसी बात को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जिसके माध्यम से सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसे निर्गत युक्ति या आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस को हिंदी में हम बोलते हैं निर्गत युक्ति। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, हम सभी लोग जानते हैं मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन हमने आपको बताया था कि प्रिंटर से जो हमें आउटपुट मिलता है वह हार्ड होता है। चूंकि जो प्रिंटर से मिलता है हार्ड होता है, इसलिए उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर एक प्रिंटर का ही बड़ा रूप है। बड़े बड़े फ्लैक्स आप लोग देखते हैं प्रिंट होने के लिए वो प्लॉटर से ही होता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से हम जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेमिनार में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाता है। स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो क्या आउटपुट देता है, वो हमारी आवाज़ यानी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर साउंड होता है हम स्पीकर के माध्यम से उसे सुन पाते हैं। ईयरफोन, ईयरफोन से भी हम कंप्यूटर के माध्यम से सुन पाते हैं, लेकिन ईयरफोन से क्या सुन पाते हैं, जब हमने ईयर लगाते हैं केवल उसी में सुन पाते हैं, लेकिन आपका जो स्पीकर है वो चारों ओर तेजी के साथ आवाज़ करता है। हेडफोन, हेडफोन भी, हेडफोन थोड़ा बड़ा होता है, इससे भी हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर आवाज़ को सुन पाते हैं। अब हम सिस्टम यूनिट की बात करते हैं। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है एक सिस्टम की बात करते हैं। इस पूरे सिस्टम की यूनिट की बात करेंगे। तो सिस्टम यूनिट को बॉडी भी कहा जाता है, जनरल भाषा में हम लोग उसे बॉडी भी कहते हैं। यह एक बंद बक्से क्लोज बॉक्स की तरह दिखाई पड़ता है जिसके अंदर आंकड़ों को प्रोसेस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक युक्ति यानी ये बॉक्स जो दिख रहा है इसी के अंदर सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं, जिसे इकाई यानी सिस्टम यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्षति लॉस से बचाता है, ठीक है, और सभी कंप्यूटरों में इकाई प्रणाली सिस्टम यूनिट से जुड़ा रहता है, मतलब जो भी है वो सिस्टम यूनिट से ही जुड़ा रहेगा। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और भंडारण युक्तियाँ स्टोरेज डिवाइस सिस्टम इकाई के अंदर होती है, यानी इसी के अंदर आप जो है आप देखोगे तो हार्ड डिस्क भी इसी के अंदर होता है, मदरबोर्ड भी अंदर होता है। और पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो हम लोग मॉडेम यूज़ करते थे इंटरनल मॉडेम, वो इंटरनल मॉडेम भी इसी के अंदर रहता है। अब हम बात करें कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। तो अगर हम एग्जाम में कुछ पूछें तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, वो कौन सा है, मॉड्यूलेटर। ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण क्या है, मॉडेम, जिसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉडेम का पूरा नाम जिसे बताया मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट या बोर्ड कहलाता है सर्किट बोर्ड, उसे हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। किसी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, हम सभी लोग जानते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड सबसे मेन बोर्ड होता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है, कौन करता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अंदर जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जुड़े हैं उन्हें चेक करता है।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंप्यूटर के भाग। अगर कंप्यूटर के भाग की बात करें तो टोटल 6 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर कार्य नहीं करता अंडरस्टैंडिंग का, जैसे आप अंडरस्टैंडिंग का कार्य करते हैं, कंप्यूटर को जो बताएंगे कंप्यूटर वही समझेगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो किसकी की थी? एएलयू की थी। एएलयू का मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एक है। क्या है? ये एक डिजिटल सर्किट है। आगे बात करते हैं। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मतलब उसमें हम ये देखते हैं कि हमें अगर लाइट भी चली जाए तभी कंप्यूटर चलता रहे, उसे हम बोलते हैं यूपीएस। रॉम क्या है? रॉम रीड ओनली मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बिजली आपूर्ति पावर सप्लाई बंद कर दी जाने के बाद जो स्टोरेज अपना आंकड़ा डेटा रखता है उसे क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब अगर कंप्यूटर बंद कर दिया डेटा चला गया, और नॉन वोलाटाइल मतलब कि बंद करने के बाद भी रहे, तो वो क्या होगा? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। अब बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ईप्रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम थोड़ा सिस्टम यूनिट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट के अंदर अगर इंटरनल भाग की बात करें तो इंटरनल भाग में एक मदरबोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, दूसरा पोर्ट्स, उसके अंदर पोर्ट्स लगे होते हैं, पावर सप्लाई कैसे होगी, विस्तार कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड लगे होते हैं। मदरबोर्ड में विस्तार यानी स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स इन मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड यानी मेन बोर्ड या प्रणाली सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट लगे होते हैं। कंप्यूटर में अन्य बोर्ड, अदर बोर्ड भी मदरबोर्ड से जोड़ा सकता है, मदरबोर्ड से और दूसरे बोर्ड को जोड़ा सकता है। मदरबोर्ड में अनेक प्रकार की स्मृतियां, मेमोरी लगी होती हैं। ये जो मदरबोर्ड है इसी के अंदर आपका ये मदरबोर्ड है, रैम के लिए स्लॉट्स बने होते हैं, उसी में आपके उस स्लॉट्स में आप रैम या जिस भी मदरबोर्ड में जो स्लॉट है, जैसे हमने बताया कि मॉडेम का भी स्लॉट्स होता था, तो उसमें वो स्लॉट्स में पर्टिकुलर चीज को लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं पोर्ट क्या है? पोर्ट की बात करें तो सिस्टम यूनिट के पीछे लगा होता है, जैसे कहते हैं कि ये यूएसबी पोर्ट है, ये कीबोर्ड का पोर्ट है, ये माउस का पोर्ट है। पोर्ट जिससे हम कनेक्ट करते हैं, यह एक कनेक्ट या सॉकेट होता है। बाहरी युक्तियां या एक्सटर्नल डिवाइस को केबल की सहायता से पोर्ट में जोड़ा जाता है। जैसे मॉनिटर का पोर्ट होता है, कीबोर्ड का पोर्ट होता है, माउस का होता है, माइक्रोफोन का होता है। ठीक है, केबल एक छोर से दूसरे छोर जुड़ते हैं। इकाई प्रणाली सिस्टम पर लगे पोर्ट से जुड़ा कनेक्ट होता है तथा दूसरा छोर युक्ति से लगे, जैसे कीबोर्ड में एक तो कीबोर्ड से जुड़ा होगा और दूसरा उस पोर्ट से जुड़ा होगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। ये आपका सिस्टम है। अब पोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे देखिए ये आपका पावर सप्लाई है, ये देखिए पावर सप्लाई के लिए पैरेलल पोर्ट, ये देखिए पैरेलल पोर्ट है। RJ45 जैसे कि हमें सिस्टम को नेट से कनेक्ट करना है, लोकल एरिया नेटवर्क को लेना है, तो ये RJ45 कनेक्टर है। 56 मॉडेम, ये मॉडेम के लिए पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, PS2 ये आप देख रहे हैं, ये PS2 पोर्ट यानी कीबोर्ड के लिए लगा है। सीरियल पोर्ट में आप प्रिंटर भी सीरियल पोर्ट के आते थे। VGA, USB तो आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो USB कीबोर्ड और माउस भी आते हैं। ऑडियो जैक यानी यहाँ पे आप ऑडियो लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने सिस्टम में पोर्ट को देखा
और समझा। अब बात करते हैं पावर सप्लाई। जैसे हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये भी है कि बिना पावर के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो अब पावर सप्लाई की बात करें तो शक्ति आपूर्ति या पावर सप्लाई एक विद्युत युक्ति यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर से जुड़ी सभी युक्ति डिवाइस को शक्ति आपूर्ति या पावर सप्लाई प्रदान करता है। आगे बात करें पावर सप्लाई की क्षमता कैपेसिटी को वॉट में मापा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। और पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई जो होता है इसमें अल्टरनेट करंट दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। तो इसमें एसी को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी शक्ति या पावर द्वारा कंप्यूटर कार्य करता है और कंप्यूटर के आंतरिक तापमान इंटरनल टेम्परेचर को शक्ति पावर सप्लाई में अंतर्निहित पंखे की मदद से नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा उसमें फैन लगा होता है, ठीक है, तो कहते हैं सीपीयू फैन, सेंट्रल प्रोसेसिंग फैन। तो फैन की मदद, क्योंकि कंप्यूटर गर्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, हीट हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर फैन लगाया जाता है। आगे देखते हैं पावर सप्लाई के बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट की। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, विस्तार। ये क्या करेगा? विस्तार एक्सपेंशन स्लॉट एक तरह का एडॉप्टर होता है और विस्तार कार्ड का प्रयोग करके कंप्यूटर की क्षमता, यानी अगर हमें कंप्यूटर की क्षमता रैम और बढ़ाना है या कॉम्पैक्टिबिलिटी वीजीए कार्ड बढ़ाना है, तो इसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से हम कंप्यूटर को विस्तारित कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, अभी हमने बताया स्लॉट्स करता है। विस्तार कार्ड में इंसर्ट किया जाता है, किसमें करते हैं? स्लॉट्स में करते हैं। विभिन्न समस्याओं का हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता कहलाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर कई काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे करते हैं वर्सटाइल। ये कंप्यूटर आपका वर्सटाइल है। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की उद्यमशीलता या डिलीजेंस है, यानी कंप्यूटर लगातार काम करता है, दैट इज द डिलीजेंस। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में मापते हैं, ठीक है। आगे देख रहे हैं कंप्यूटर विशिष्टता, ठीक है, के साथ कार्य करके आंकड़ों डेटा की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। तो किसका करता है? वर्ड्स की प्रोसेसिंग करता है। बिट्स का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। देर से बचने के लिए अगले आंकड़े डेटा को निर्देश को प्रोसेस करने के लिए एकत्र या कलेक्ट स्पेस करते हैं, वो क्या होता है? कैश, ठीक। अस्थायी स्टोरेज युक्ति है हार्ड डिस्क आपका, यहाँ पे डेटा हमेशा परमानेंट रहता है, हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि उसमें हाँ डिलीट तभी होगा जब उसको आप डिलीट करना चाहोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या आप जानते हैं, इस चीज को समझेंगे। सीपीयू का विस्तृत रूप एक्सटेंडेड फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यूपीएस की बात हो रही है, जो कंप्यूटर को आवश्यक विद्युत या पावर सप्लाई बनाए रखता है ताकि अचानक विद्युत कटौती होने पर सही तरीके से कंप्यूटर शट डाउन किया सके। हम लोग डेस्कटॉप पे क्या करते हैं? यूपीएस लगाते हैं कि अगर लाइट चली गई तो भी कंप्यूटर अचानक से न बंद हो, क्योंकि अचानक से बंद हो तो कंप्यूटर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, दैट इज द यूपीएस। ये इस बात की हमने आपसे डिस्कशन किया था। अब एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो एक्सपेंशन स्लॉट्स प्रकार की बात करें तो एक है नेटवर्क कार्ड, जिसमें एनआईसी कार्ड लगा होता है जिससे हम नेटवर्क जोड़ते हैं। दूसरा है वीडियो कार्ड से हम जो है उसके वीडियो ग्राफिक्स को बढ़ाते हैं। तीसरा है मॉडम, जैसे हमने बताया कि इंटरनल मॉडम यूज किया सकता है, इंटरनल मॉडम। और चौथा है ऑडियो कार्ड। ऑडियो कार्ड्स की मदद से, अगर ऑडियो कार्ड नहीं लगा होगा तो हमें कंप्यूटर से आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा।
अब बात करते हैं नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड है क्या? जैसे हमने बताया, नेटवर्क कार्ड द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं। हम NIC नेटवर्क कार्ड के माध्यम से या हम नेटवर्क पर जोड़ते हैं, चाहे लैन की बात करें और चाहे वैन यानी इंटरनेट की बात करें। तो ये नेटवर्क कार्ड के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं। नेटवर्क कार्ड की और बात करें तो नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क एडाप्टर एवं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। नेटवर्क कार्ड में दो प्रकार के NIC होते हैं, एक तार नेटवर्क यानी वायर नेटवर्क की बात करें और एक बिना तार नेटवर्क यानी विदाउट वायर यानी वायरलेस की बात करें। नेटवर्क में कार्ड के पीछे की तरफ एक पोर्ट होता है, जबकि बिना तार यानी विदाउट वायर नेटवर्क के कार्ड में एक एंटीना होता है। मतलब एंटीना, जब वायरलेस होगा तो एंटीना होगा, तो एंटीना की मदद से वो कनेक्ट करेगा। देखिए डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये है आपका नेटवर्क कार्ड, यही एक्सपेंशन स्लॉट में ये लगे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वीडियो कार्ड की। तो वीडियो कार्ड जैसे नाम बता रहे वीडियो में यूज होगा। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस जैसे इमेज, वीडियो आदि सिस्टम में दिखाने का कार्य करता है। कई बार हाई ग्राफिक्स के वीडियो देखने होते हैं तो हमें, या गेम खेलने होते हैं तो हम अलग से वीडियो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। ग्राफिकल कार्ड और डिस्प्ले कार्ड भी कहा जाता है, इन्हें ग्राफिकल कार्ड और डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं। वीडियो कार्ड का अपना प्रोसेसर होता है, यानी वीडियो कार्ड के अंदर अपना खुद का प्रोसेसर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉनिटर, दोनों चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉनिटर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरफेस की तरह काम करता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड लग गया तो जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो कई बार गेम हाई रेजोल्यूशन के होते हैं तो हमें अलग से लगाना पड़ता है। तो ये प्रदान करता है। वीडियो कार्ड का उपयोग विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिस्प्ले जैसे मॉनिटर या प्रोजेक्टर आदि को जोड़ने या कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं मॉडेम की। हम सभी लोग जानते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें मॉडेम जरूर होना चाहिए। मॉडेम नेटवर्क कार्ड की तरह होता है और मॉडेम का उपयोग टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली में इंटरनेट जोड़ना होता है। मॉडेम की मदद से ही हम कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ते थे। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए मॉडेम का डायग्राम है। अब ये मॉडेम देखिए, ये मॉडेम आपका एक्सटर्नल मॉडेम है, ये बाहर रहता है। लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मॉडेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल मॉडेम कहाँ? स्लॉट्स में लगे होते हैं। आगे बात करें, मॉडेम अपनी प्रणाली सिस्टम को टेलीफोन लाइन के डिजिटल सिग्नल को, जो कि टेलीफोन लाइन डिजिटल है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित चेंज करने का कार्य करता है। जो टेलीफोन लाइन होता है उसमें एनालॉग सिग्नल्स आता है और कंप्यूटर में डिजिटल, तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। आगे ऑडियो कार्ड की बात करें तो ऑडियो कार्ड का प्रयोग विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल को श्रव्य या ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिससे उसे ऑडियो सिग्नल या साउंड को सुना जा सका, जो कंप्यूटर में साउंड है। ऑडियो कार्ड में विभिन्न डिफरेंट प्रकार के पोर्ट होते हैं। इन पोर्टों का उपयोग हेडफोन और माइक्रोफोन और डिजिटल ऑडियो के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम लोग सहायक स्मृति यानी ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, किस प्रकार काम करता है। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इसे अस्थायी स्मृति, जैसे कि हम बता कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब कि जैसे कंप्यूटर बंद किया वो मेमोरी चली जाए तो वो वोलाटाइल की मेमोरी है, ठीक है। लेकिन आपकी जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डेटा यानी डेटा को स्टोर करने में किया जाता है और स्टोर करने हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, अगर इससे एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क,
हार्ड डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमने ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट्स। हमने कहा कि मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट्स क्या है। तो अगर हम एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करें तो विस्तार स्लॉट एक प्रकार का सॉकेट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सॉकेट होता है जिसकी मदद या हेल्प से परिपथ बोर्ड, सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, यानी कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड में, अगर मदरबोर्ड की बात करें, मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के विस्तार स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट उपलब्ध होते हैं जो कि हमारे तंत्र यानी सिस्टम की अनुकूलता, सुटेबिलिटी के विस्तार, एक्सपेंशन में उपयोगी होते हैं। अगर हम कुछ विस्तारित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयोगी होते हैं। विस्तार स्लॉट यानी एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग कंप्यूटर के परिपथ बोर्ड, सर्किट बोर्ड में नई युक्ति, न्यू डिवाइस को जोड़ने या कंप्यूटर की क्षमता वृद्धि में किया जाता है। यानी एक्सपेंशन स्लॉट का काम दो है। जैसे हमारी मेमोरी कम है, हम मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या हम कोई नया चीज जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप मॉडम, इंटरनल मॉडम इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं, तो भी हम एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोस। काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग एग्जाम में पूछते भी हैं इसके बारे में, बायोस के बारे में। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह क्या है? यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बायोस क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बायोस का मुख्य कार्य, यदि अगर मेन कार्य की बात करें, मेन फंक्शन की बात करें, तो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कौन मदद करता है? बायोस करता है। कैसे करता है? जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस यह पता लगाता है कि हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी हार्डवेयर डिवाइसेस, इन जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो चेक करता है कि सभी हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, रैम, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। मतलब ये चेक करता है कि वो कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब बायोस देख लेता है कि सभी डिवाइसेस सही ढंग से कार्य कर रही हैं, तो अगर देख लिया कि हाँ सब ठीक ढंग से काम कर रहा है, तो फिर कंप्यूटर आपका क्या हो जाता है? अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसके बाद कंप्यूटर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, प्रोसेसर का कार्य प्रारंभ स्टार्ट हो गया। ये देखिए, बायोस की बात करें तो ये मदरबोर्ड में बायोस होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया है उसमें बायोस का अहम रोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायोस को आपूर्ति, सप्लाइड साधारणतः कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाती है एवं यह रोम के एक भाग के रूप में स्थित होता है। बायोस को आपूर्ति, सप्लाइड साधारणतः कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाती है। जनरली कंप्यूटर में यह होता है और यह रोम के एक भाग के रूप में स्थित होता है। अब आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मृति, मेमोरी में लोड करने के क्रमिक प्रक्रिया मतलब सिक्वेंशियल प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर जो स्टार्ट होने की प्रक्रिया है उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये एक क्वेश्चन आता है कई बार, आप लोग क्या जानते हैं कि नेटवर्क कार्ड JNIC बोलते हैं। नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहा जाता है। नेटवर्क का विस्तार 1990 से 2000 के बीच बहुत तेजी से हुआ। यानी अगर बात करें कि नेटवर्किंग का डेवलपमेंट कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 1990 से 2000 के दशक में बहुत हुआ। इसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना है, और नेटवर्क कार्ड को मॉडेम का संशोधित रूप कहा जा सकता है। वैसे नेटवर्क कार्ड अलग चीज है और मॉडेम अलग चीज है, लेकिन कह सकते हैं कि सेम उसी तरह होता है। नेटवर्क कार्ड का काम होता है कि लाइन से जोड़ना, और मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट
एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये पूछा गया है कि जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह स्मृति अपने आंकड़ा डेटा को नष्ट कर देती, इसे क्या कहते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि इसे अस्थायी स्मृति कहते हैं। दूसरा है, यदि प्रयोक्ता यूजर को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, तुरंत अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिलता है? तुरंत इंफॉर्मेशन हमें रैम से मिलती है। नेक्स्ट है, द्वितीयक स्मृति सेकेंडरी मेमोरी का अन्य नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का अन्य नाम जो है उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद पूछा है कंप्यूटर की स्थिर स्मृति, स्थिर मतलब परमानेंट मेमोरी कहलाती है। तो परमानेंट मेमोरी है तो उसे परमानेंट मेमोरी बोलेंगे। हाँ, रैम उसका एक एग्जाम्पल, रोम उसका एक एग्जाम्पल है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है, रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको समझें। रोम में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम फर्मवेयर बोलते हैं। वह तकनीकी जिसमें प्रोसेसर को मुख्य स्मृति मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है तथा उसे द्वितीयक स्मृति सेकेंडरी मेमोरी में संचालित करते हैं, क्या बोलते हैं? यानी मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आता है, यानी मेमोरी का स्वैपिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वैपिंग कहा जाता है। स्वैपिंग का मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाना। अब बात करते हैं, मेमोरी में उपस्थित डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पुनः अगर हम चाहते हैं तो बोलते हैं रीड आउट और रीड फ्रॉम, मतलब रीड आउट एंड रीड फ्रॉम कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स का संबंध है, अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स का संबंध है, तो ब्लैक बॉक्स का संबंध हम कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन से है। आगे है, दो ध्रुवी उपकरण बाइपोलर डिवाइस की आवश्यकता होती है। कहां पे होती है? तो दो ध्रुवीकरण उपकरण बाइपोलर डिवाइस की आवश्यकता कैश मेमोरी तथा माइक्रो प्रोग्राम के निर्माण में होता है। तो हमने देखा। ठीक है, आगे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है। वह रोम जिस पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जाता है, मतलब एक वंस राइट किया जाता है, तो होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी में डेटा एक बार किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, स्टैटिक रैम स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम से फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि एस रैम में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कैपेसिटर का। इसलिए स्टैटिक रैम जो है आपके डायनेमिक रैम से फास्ट होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बात करते हैं, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का प्रयोग कर रहा होता है तब उन्हें संचित किया जाता है। संचित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? कहाँ स्टोर करते हैं? तो उसे हम कहते हैं मुख्य यानी मेन मेमोरी में करते हैं। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का मापन किया जाता है। अगर बात करें कि कंप्यूटर की मेमोरी का मापन मेजरमेंट किस में करते हैं, तो किस में करते हैं? बिट्स में करते हैं। बिट्स द्वारा उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।